नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यंग यंग हिला चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। यानी कि जो आपकी करंट सिचुएशन है या करंटली आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, जो आपका कनेक्शन है, उनका फ्यूचर क्या है आपके साथ। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसके लिए आपके पास 4 पायल हैं, जिनमें से आप कोई भी एक पायल चूज़ कर सकते हैं। पायल नंबर 1 है पिंक स्टोन, पायल नंबर 2 है वाइट स्टोन, पायल नंबर 3 है ग्रे स्टोन और पायल नंबर 4 है गोल्डन स्टोन। तो आप इनमें से कोई भी एक पायल चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्पेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। पायल चूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। इंट्यूशन से आपको कोई भी एक पायल चूज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ ड्रॉन करती है। दूसरा तरीका ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के बाद जो पायल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी पायल पे जाके उसको डार्कली वॉच कर लेना है। एक और चीज़ दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है कि पूरी पाइलें आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है उसको रख लीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो 100% आपके साथ मैच नहीं हो सकती है। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जिस पर आप अपनी क्वेश्चन और अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पहले नंबर, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो रिसेंटली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी रिसेंटली आप लोगों की किसी चीज़ को लेकर कोई बहस हुई है। आपकी या तो फ़ोन कॉल पर बहस हुई हो या फिर आपकी सोशल मीडिया की चैट पर कोई बहस हुई हो, जिस बहस का कारण कोई तीसरा पर्सन है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोगों का शायद वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे के आसपास आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो एकदम ऑफ रहा है और आप सामने वाले इंसान से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग शायद उनसे एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, जो कि आपको नहीं मिल रही है सामने वाले से, और आप उनसे चाहते हैं कि वो आगे आके एक रिश्ते को न्यू आयाम दें या न्यू स्टेप लेके रिश्ते को आगे बढ़ाएं, जो कि बढ़ नहीं रहा है। सो जिस कारण आप लोगों का अभी भी रिसेंटली बहस हुई आप लोगों के बीच में। जो आपके पर्सन है अभी इस वक्त करंटली ये करियर फोकस है, वो करियर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो अभी सेटल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हैं उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। तो आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक क्या कह सकते हैं, यस, इस रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम दे दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी ऑफिशियल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपकी बहस का जो है विषय हो सकता है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप काफ़ी लंबे समय से उनका वेट कर रहे हैं। आप लंबे समय से चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन कमिटमेंट आपका हो नहीं पा रहा है। एक जो चीज़ है कि आप दोनों की जो थॉट्स हैं, आप दोनों की जो थिंकिंग है, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। एक तरफ आप मुझे काफ़ी इमोशनल लग रही हैं, वहीं आपके जो पर्सन है वो काफ़ी मैच्योर हैं और मैच्योरिटी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल भी हैं। तो वो दिल से इतना नहीं सोचते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप, मुझे लग रहा है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप चीज़ों को पहले से पढ़ सकती हैं अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तब भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आने वाली चीज़ों को, क्या इन फ्यूचर आने वाला है और क्या आ रहा है आपके सामने, है ना। तो उन चीज़ों को लेके आप उन पे थोड़ा सा आप बोलते हैं कि आपकी जो कथनी या करनी है उनमें आपको ना असमानताएं नज़र आ रही हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उन चीज़ों से उनकी एनर्जी जो मैच नहीं हो रही है, जिसके कारण आप लोगों में थोड़ा बहुत जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है इस वक्त। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे 20 to 25% लोगों के लिए, वो ये है कि ये जो इंसान है आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस वक्त ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ड्रिवन है और अपने करियर पे ही इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। ये किसी न किसी तरह से अपने करियर में अभी सफल होना चाहते हैं और इनका सेटल होने का भी हाल फिलहाल में कोई प्लान मुझे नहीं दिख रहा है। एक जो चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो पर्सन है आपके, ये एरीज या स्पेशली लिब्रा हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे एरीज या लिब्रा की काफ़ी एनर्जी आ रही है। इसके अलावा भी कोई दूसरा साइन हो सकते हैं, डजेंट मैटर। एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूँगी ये है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं और काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन आपके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में है अभी। या तो इनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है, और अगर इनका खुद का अपना बिजनेस नहीं है तो कम से कम ये इस तरह की पोजीशन में है कि ये दूसरों को लीड करते हैं। तो ये मुझे करियर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं और करियर को ही लेके आगे सोचना चाहते हैं, करियर से ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेशली वो आपके साथ रहना चाहते हैं,
और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता भी चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि शायद कोई ना कोई या तो करियर या फिर उनकी फ्रीडम, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में नज़र आ रही है कि इन 2 वजहों से वो आपके साथ थोड़ा सा अभी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, या फिर रिश्ता है आप लोगों का लेकिन उसको ऑफ़िशियल नाम नहीं देना चाहते हैं, इस तरह से कहूँगी मैं। और अगर आप लोगों का झगड़ा किसी तीसरे फ्रेंड की वजह से हुआ है या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो फिर से रिश्ता जो पहले की तरह था, यो या फिर जो इस तरह से आप उन्हें मनाना चाहते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। आपके जो इंसान हैं काफ़ी मैच्योर हैं, तो वो समझ जाएंगे आपकी बातों को और उन चीज़ों को समझेंगे कि आप सही हैं, आपने उनको चीट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने या उन्होंने आपको चीट किया है। मुझे यहाँ पे गलतफ़हमियाँ ज़्यादा लग रही हैं तो आप लोगों के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को गलतफ़हमी हुई है उन्हें लेके कि उन्होंने आपको चीट किया है, या फिर आपको गलतफ़हमी हुई है कि उन्होंने आपको चीट किया है, या फिर उनको गलतफ़हमी हुई कि आपने उनको चीट किया। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आप में से किसी ने भी किसी को चीट किया है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। एक जो चीज़ मुझे और नज़र आ रही है वो ये है कि मे बी आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपके काफ़ी क्लोज है, उनको लेके आप लोगों के बीच में कुछ कहा-सुनी हुई है, या फिर आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत उस कारण से आ रही है, या फिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में अभी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़, एक और जो मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है अभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी के कारण वो उन्होंने आपसे कुछ समय मांगा हुआ है कि आप उन्हें कुछ समय दीजिए ताकि वो अपने करियर में कुछ करके दिखा दें और अपने लाइफ को लेके वो एक मुकाम हासिल कर लें, तब वो आपको कमिटमेंट देके। और अगर मैं इसका कंक्लूजन बताऊँ आपको कि आपके इंसान के साथ का फ्यूचर क्या है, तो ऑफ़ कोर्स मुझे आप दोनों का फ्यूचर नज़र आ रहा है, और मैं बिल्कुल ये देख सकती हूँ यहाँ पे क्लियरली कि आप दोनों फिर से कम्युनिकेशन में आएंगे और फिर से आप लोगों के बीच में बात होना स्टार्ट होगी। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और एक तरह से जो एम्पर का कार्ड है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं और काफ़ी मैच्योर हैं। ये सबसे मैच्योरिटी वाला कार्ड है ऑफ कोर्स। तो ये पर्सन जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके लिए एक लीडर बनना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपको लीड करेंगे, आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप को यही लीड करेंगे ना आगे। तो आपका जो रिलेशनशिप है ऑफ कोर्स आगे मुझे बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी वो ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं अपने अंदर से कि आपकी रिलेशनशिप में क्या आने वाला है इन फ्यूचर। आप काफ़ी इंटुइटिव हैं, आपके पर्सन भी काफ़ी इंटुइटिव हैं। आप चीज़ों को पहले से सेंस कर लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो मुझे इस तरह का कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी सोशल मीडिया पे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप लोगों की फ़ाइट चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग मिलके एक दूसरे से सॉर्ट आउट कर लीजिए। इस तरह से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों की फ़ाइट चल रही है और कुछ लोग एक दूसरे को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में थोड़ा-सा मुझे ईगो नज़र आ रहा है कि आप दोनों में ही कहीं न कहीं थोड़ा-सा ईगो है। तो आप दोनों ही इस चीज़ को सोच रहे हैं कि लाइक आगे से मैं क्यों अप्रोच करूँ या फिर सामने वाला क्यों अप्रोच करे। तो इस तरह की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। ऑफ़ कोर्स अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह की चीज़ें हैं तो मैटर नहीं करती हैं। तो आप ही जाके पहले से बात कर लीजिए, या फिर आपका पर्सन आके पहले से बात कर ले, क्यों इस तरह से आप लोग लंबा खींच रहे हैं इस चीज़ को। इस चीज़ पे जो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आइए देख लेते हैं कि एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए। एंजल्स आपसे क्या एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, तो आपके एंजल्स सॉरी एंजल्स आपके लिए एक ही एडवाइस देना चाहती हैं कि आप उनसे मिलिए और एक गेट टुगेदर करिए, जिससे कि आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, और जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो भी गलतफहमी आप लोगों के बीच अभी इस वक्त बनी हुई है, उसको क्लियर कर लीजिए मिल के, राइट। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ये लड़ाई झगड़े करने के लिए अगर हम बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं मज़ा चला जाएगा, है ना। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को सॉर्ट कर लीजिए। बाकी मुझे अगर फ्यूचर की बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर नज़र आ रहा है। आप लोगों का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, आप लोग काफ़ी अच्छे से साथ में रहोगे, काफ़ी स्टेबल फ्यूचर है। जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ स्टेबल फ्यूचर ही चाहते हैं, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते को
ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, वो आगे भी इस रिश्ते को ग्रांटेड नहीं लेना चाहते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण कहीं न कहीं उन्होंने अभी अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो अगर एक बार आप लोग बात कर लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो जो उनकी थॉट्स हैं, ये जो उनकी अभी जो चीज़ें जो उनको अभी स्टक करके रोक रही हैं आगे बढ़ने से, या जो उनको पुल बैक कर रही हैं, वो शायद क्लियर हो जाएँगी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है फाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच अपनी रीडिंग देखने के लिए। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते-जाते बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2 बाइट स्टोन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, यानी कि जिस पार्टनर के साथ, जो भी आपके करंट पार्टनर है, उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा और क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी पुराना है। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, और अगर आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हैं तो आप लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे मैक्सिमम यहाँ पे 6 साल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 6 साल से भी पुराना आप लोगों का रिश्ता हो। तो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी जो है आप लोगों की नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि अभी-अभी आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आया है, और अभी-अभी आप लोगों का किसी न किसी कारण से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और आप लोग अभी एक-दूसरे के एक्सेस हैं, और आप दोनों ही एक-दूसरे के बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं इस वक़्त, लाइक इन द वैलेंटाइन पीरियड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैलेंटाइन पीरियड में आप दोनों ही एक-दूसरे के बारे में काफ़ी सोच रहे थे, और अभी रिसेंटली ही आपका ब्रेकअप हुआ है। मुझे ऐसा काफ़ी क्लोज़ली लग रहा है कि आपका बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला जो रिश्ता है वो अभी-अभी टूटा हुआ है। कई लोगों के लिए तो मुझे इस तरह का लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो शायद बचपन से है, यानी कि आप बचपन से उनको जानते थे और बाद में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने का फ़ैसला किया। अगर ये वाली जो सिनेरियो आपके साथ मैच नहीं होता तो दूसरा जो चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए वो ये है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट मुझे 5, 6, 7, 8 साल पुराना नज़र आ रहा है, जो कि एक काफ़ी लंबा वक्त है। और काफ़ी लंबे वक्त के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी टूट चुका है। तो ये मुझे यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली फ़ाइट हुई है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक कैसे कहूँ, ओके। तो आप लोगों के बीच में ना बहुत ही गंदी वाली फाइट हुई है, जिसके कारण आप लोगों की ना बातचीत बंद हो गई है। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग अभी कम्युनिकेशन में हैं। मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है कि अभी आप लोगों में से कोई भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ना ही तो आप उनसे बात कर रहे हो, ना ही आपके जो पर्सन है आपसे बात कर रहे हैं। बस एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हो आप दोनों ही, लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ बात करते मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आगे अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपका ये जो ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है 2 से 3 महीने भी नहीं हुए होंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी 2 से 3 हफ्ते ही पहले आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर 2 से 3 दिन पहले भी आपका ब्रेकअप हो सकता है। तो मुझे ये काफ़ी नियर नियर पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, और आप उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, आप उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप काफ़ी टाइम तक उन चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं कि लाइक आपको क्या करना चाहिए, आपको सामने से उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप दोनों के लिए, कि आप दोनों ही ना अभी ज़िंदगी के दो राहे पर हैं, किस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ, लाइक किस रास्ते जाऊँ। तो आप लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है। सेम सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो भी यही सोच रहे हैं कि लाइक उनको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। क्या वो फिर से आपके पास लौट के आएँ और इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप लोग ज़्यादा लंबे समय से नहीं रहे होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक दूसरे को अपनी पास्ट लाइफ से जानते हैं, यानी कि अपनी पिछली ज़िंदगी से आप लोग जानते हैं। तो आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन होगा ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है, राइट। तो मुझे इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। तो आपके पर्सन भी अभी कंफ्यूज है उस चीज़ को लेके कि वो इस रिश्ते को किस तरह से आगे लेके जाएं, या फिर अगर नहीं लेने जा और अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो किस तरह से इस रास्ते को एंड करें, राइट। तो इस तरह की मुझे जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। और मुझे यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो मुझे सिचुएशन भी यहाँ पे कुछ इस तरह से ही
आगे कैरी फॉरवर्ड होते नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग आगे चल के एक दूसरे के साथ पक्का आएंगे और आप लोग फिर से एक दूसरे से बात करेंगे। मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 5 से 6 हफ्ते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि 5 से 6 हफ्ते बाद आप लोग जो है एक दूसरे से मिलोगे और एक दूसरे से बात करोगे। और जो भी आपके बीच में ये फ़ाइट हुई है या जो भी आपके बीच में ये अभी जो क्रिएट हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई या फिर आपका जो अभी ब्रेकअप हुआ है, उसको आप लोग एक बार पैचअप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी और आप लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर और उनको लग रहा है कि लाइक क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सामने वाले बंदे को छोड़ दें, लेट गो करें या फिर सामने वाले बंदे से बात करें और इस जो सिचुएशन जो मैस हो चुकी है उसको ठीक करें। तो मुझे यहाँ पे इसे दोनों ही तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन किया जाए या रिश्ते को कैरी ऑन किया जाए इन द फ्यूचर। तो ये जो सिचुएशन है वो दोनों के ही आप लोगों के बीच में बनी हुई है और आप दोनों ही इस सिचुएशन को जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को ओके। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं और जिस कारण से आप लोगों के बीच में बहुत ही यस कंफर्म हो गया है, मेरी एंजल्स कंफर्म कर रही हैं आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम पे बिलीव करते हैं तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है। और अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि तो ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो कि दो जिस्म एक जान होते हैं, जिनमें एक ही आत्मा दो जिस्म में होती है और वो एक दूसरे को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। अगर आप लोग रिसेंटली भी मिले होंगे तो। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं और आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 6 साल से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर 6 साल के आसपास भी हो सकता है। तो क्योंकि जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जितनी तेज़ी से एक दूसरे के करीब आते हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। लाइक एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है उन लोगों के बीच में कि वो एक दूसरे की तरफ ना चुंबक की तरह खींचते हैं और चुंबक की तरह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्योंकि उन लोगों के बीच में जो इंटीमेसी होती है या उन लोगों के बीच में जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जो जितनी स्ट्रांगली उनको पुल करता है उतनी ही स्ट्रांगली उनको पुश भी करता है एक दूसरे से। और वो एक दूसरे के साथ जो फीलिंग वो शेयर करते हैं या फिर जो इंटीमेसी वो फील करते हैं वो उनके लिए काफ़ी नई होती है। काफ़ी लोग उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो उस चीज़ से डरने लगते हैं, लाइक कि उनको इतना ज़्यादा हैवी बर्डन है, हैवी चीज़ क्यों फील हो रही है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं कि एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए। तो मैं आपके लिए एडवाइस पूछ लेती हूँ। ओके, तो एडवाइस आपके लिए आई द हर्मिट कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए आपके पर्सन को लेके और आप अभी चीज़ों को रश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें जो हैं बहुत रश हो चुकी हैं और बहुत मैस हो चुका है आप लोगों के बीच में। और आप दोनों ही एक दूसरे से लाइक अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद आप उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं या फिर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में एक दूसरे से बात करेंगे तो हो सकता है जो आपकी कन्वर्जेशन है वो डिफरेंट मोड में चली जाए और आप लोग जिस मोड में ले जाना नहीं चाहते हैं वो उस मोड में चली जाए। तो प्लीज़ मुझे लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बात करना। आप एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनका वेलकम कीजिए, अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि उन्हें जाने दीजिए। और मेरा कहने का बस इतना सा मतलब कि आप अभी आप कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना लें इन चीज़ों को लेके। तो आप थोड़ा सा सोचें, विचार करें सारी सिचुएशन जो आपकी है, राइट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो अपनी इस सिचुएशन का पूरी तरह से एनालाइज़ कर लीजिए कि आपको क्या करना ठीक रहेगा। क्या आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा या इस पर्सन से मूव ऑन करना ठीक रहेगा। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप उसको टाइम लेके सोचें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें या फिर जल्दबाजी में अभी ऐसा कुछ भी ना बोलें जिससे कि सामने वाला पर्सन और ज़्यादा हर्ट हो जाए या फिर और ज़्यादा जो है आप लोगों की बात बिगड़ जाए। तो ये मुझे यहाँ पे एंजल्स का मैसेज मिल रहा है आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जाते जाते
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी जाइएगा और बेल आइकन के दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 3 ग्रे स्टोन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपकी करंट रिलेशनशिप या फिर आपका जो करंट कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो पहला कार्ड आपके लिए आया वो है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि आप लोगों की जो सिचुएशन मुझे लग रही है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, आप लोगों की सिचुएशन में मुझे क्रश वाइज सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रश वाइज सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से एक पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्रश करता है और दूसरा पर्सन किसी तीसरे के साथ रिलेशनशिप में। तो इस तरह की जो पिक्चर है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सॉरी, जो जुकाम हो रखा है तो शायद आपको आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ओके, तो जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के ऊपर क्रश है और दो लोग मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। तो मुझे जो टोटल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है वो 3 लोगों की हो रही है। मैं भी अभी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इन द फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में कोई एक यंग इंसान आने वाला है जो कि आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक ख़तरा बन सकता है या कुछ इस तरह की मुझे जो सिचुएशन है, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही है। सॉरी ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है और इस तरह की सिचुएशन जो है हम लोग डील करने में हम सभी को प्रॉब्लम होती है और मैं कभी भी इस तरह की कोई विश नहीं करूँगी कि आप में से किसी को भी इस तरह की कोई सिचुएशन जो है आपको डील करनी पड़े। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि दो कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गली, क्योंकि दो कार्ड जो हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिखा रहे हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में इन द फ्यूचर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है या फिर करंटली आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, तो ये दोनों ही कार्ड जो है वो शो करते हैं कि या तो आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ऑलरेडी चल रही है या फिर इन द फ्यूचर, या तो आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है और अगर नहीं चल रही तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक तरह से आपके लिए वार्निंग हो सकती है। तो अगर अभी आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके लिए पहले से ही वार्न कर दूँ कि कोई बहुत ही यंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में, अगर आप फीमेल हैं तो कोई दूसरी अनदर फीमेल आपकी इस रिलेशनशिप में, और अगर आप मेल हैं तो कोई दूसरा मेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो दो किंग नज़र आ रहे हैं, राइट, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो अगर आप लड़के वॉच कर रहे हैं और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी पार्टनर के लिए आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड का या आपके पार्टनर का किसी और के साथ अट्रैक्शन अभी इन दिनों हो सकता है। मे बी ये वैलेंटाइन भी है और मे बी क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रीडिंग जो है रिकॉर्ड में वैलेंटाइन डे के दिन ही कर रही हूँ। तो आपको इस तरह की सिचुएशन जो है मुझे नज़र आ रही है कि कोई तीसरा भी आप दोनों की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर आप फीमेल दिख रही हैं तब भी मुझे यहाँ पे कोई एक यंग लेडी या फिर एक यंग गर्ल जो बहुत ही अभी चार्मिंग है और बहुत खूबसूरत है, एक लड़की, तो वो मुझे यहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप में बीच में आती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे जो है नज़र आ रही है कि दो लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग काफ़ी सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन कोई तीसरा जो पर्सन है, कोई तीसरा जो इंसान है, मेल या फीमेल डजंट मैटर, राइट, तो वो पर्सन इन दोनों की ज़िंदगी में आके एंटर होने वाला है। तो ये मुझे आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है। और अगर आप वो पर्सन है जो उनका क्रश है किसी ऐसे इंसान पर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर ऑलरेडी वो मैरिड है किसी के साथ, और अगर अगर आप इस तरह के किसी इंसान से प्यार करते हैं तो एज ए पर्सन सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को दूर निकाल लें। और अगर फिर भी आप उसको लेके कोई आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे आप इस चीज़ को लेकर कोई कदम उठाना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप सिचुएशन को समझें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये जो इंसान है आपको कमिटमेंट देने वाला है इन द फ्यूचर। और आप लोगों का किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता इस इंसान के साथ मुझे फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है
अभी, और इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये मेल है तब भी इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर फीमेल हैं तो ऑलरेडी इनके पास जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन द फ्यूचर ये आपको कभी कमिटमेंट देंगे या आप लोग कभी भी रिलेशनशिप में आएंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप वो तीसरे इंसान हैं तो मैं कहूँगी कि आपके पास अभी बहुत ही अच्छा समय है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं और आप कहीं किसी दूसरी जगह अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप इनसे नहीं चाहते हैं कि आगे चल के आपका दिल टूटे या फिर आपको कोई पता चले, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको इस तरह का शक है कि आपका पार्टनर जो है किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बता दूं येस, एक तरह से ये कन्फर्मेशन है कि बहुत पॉसिबल है कि आपका जो पार्टनर है वो तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही कारण है शायद कि जो आपका पार्टनर है अभी काफ़ी सामने वाले इंसान के साथ इनकी जो एनर्जी है काफ़ी फ्लर्टिशियस है अभी। तो ये काफ़ी फ्लर्टिंग वाले इंसान है, काफ़ी फ्लर्ट करते हैं, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ फ्लर्ट करते हैं। तो इनकी ना मुझे दो साइड्स यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं। सबसे पहली साइड ये बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही फ्लर्टी हैं, और ये काफ़ी यंग जो वाइब्स हैं इनसे आती हैं। दूसरी चीज़, ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं जो बाहर से नज़र आते हैं। तो अगर इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई तीसरा इंसान है जिनके बारे में आपको पता नहीं है और आप उस चीज़ को लेके आपको शक है या आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है इस चीज़ को लेके, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि येस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान है जिनके साथ वो कमिटेड रिलेशनशिप में है और जिनके साथ वो सीरियस हैं कहीं ना कहीं। और अगर ये पर्सन जो है नया आया हुआ है आप लोगों की ज़िंदगी में और आप लोगों की ज़िंदगी ऑलरेडी आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी काफ़ी पुराना है और आप लोग एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है अभी हाल फिलहाल में किसी की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो थे 4 सिनेरियो जो मुझे नज़र आ रहे हैं इस पाइल नंबर 3 को लेकर, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला जो सिनेरियो मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद आपका किसी के ऊपर क्रश है जो कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का आपके पार्टनर के ऊपर क्रश है या फिर आपके ऊपर क्रश है और आप लोगों की ज़िंदगी में कोई तीसरा पर्सन जो है वो एंटर होने की कोशिश कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तीसरा जो सीन मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि या तो आपका ऐसे किसी पार्टनर के ऊपर क्रश है जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो रिलेशनशिप में है, आप उनकी उस प्राइवेट रिलेशनशिप से अभी तक अनजान हैं। और चौथा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप लोग ऑलरेडी एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं और आप लोग ऑलरेडी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है अभी डिफरेंट लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है इस टाइम पे और वो अभी आपके साथ डिसऑनेस्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको चीट कर रहा है। तो ये जो 4 सीन है वो अभी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट होता है, तो जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट होता है आप उस तरह से ले लीजिए और जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है आप उस चीज़ को जाने दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो मैं आपको बोल रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ये 100% करेक्ट हो, बट हाँ ये मैं आपको कह सकती हूँ कि 99 या फिर 95% ये यहाँ पे करेक्ट हो सकती है। बाकी अगर आप इस सिचुएशन के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं और अगर आप और भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं theyingyanghealer11@gmail.com का। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि एंजल्स की आपके लिए एडवाइस क्या है, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देती हैं इन आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो रिलेशनशिप है इसको लेके इन फ्यूचर आपको क्या एडवाइस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से, आइए देख लेते हैं। ओके, तो एडवाइस आपको यही मिली है कि आपको अपनी आँखें और अपने कान एकदम खुले रखने हैं और आपको इस इंसान पे पूरी तरह से नज़र रखनी है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है और आपका जो कार्ड आया है वो भी पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि वॉचर का कार्ड है। तो आपको अपने आँख और अपने कान दोनों खुले रख के आपको देखना है कि क्या चल रहा है आपके आसपास। आपको इमोशनल होके नहीं, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि क्या है आप। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि अभी आप कोई भी फैसला दिल से ना लें और आपके साथ जो भी हो रहा है या जो भी आपके आसपास है अपने पार्टनर पर नज़र रखिए थोड़ा सा,
क्योंकि अगर ये अभी का नहीं है, अगर आपकी करंट सिचुएशन इस तरह की नहीं है, तो बहुत जल्दी आप इन फ्यूचर इस तरह की किसी सिचुएशन में आप पड़ सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इस चीज़ पे नज़र रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि इन द फ्यूचर आपके पार्टनर आपको चीट करने वाले हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा पार्टनर आने वाला है और आपको चॉइस मिलने वाली है 2 लोगों के बीच में, या फिर किसी तीसरे पर्सन का आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर क्रश हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ अभी रिलेशनशिप में है जो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन या तो आप ऑलरेडी इस तरह के इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी आपको वो चीज़ पता नहीं है। तो उस चीज़ को लेके एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको अपनी आँख और कान खुले रखने चाहिए, ताकि आप देख सकें कि आपके साथ जो है कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 आपके लिए। अगर होप सो आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, वैसे अच्छा लगने वाला है, इसमें कुछ था नहीं, सॉरी आपके लिए। आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपकी जो सिचुएशन है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और आप इस तरह की जो भी आपकी रिलेशनशिप है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उससे जल्दी बाहर आ जाएं, और आपको एक बहुत ही अच्छा लॉयल पार्टनर जो आपको मिले। तो ऐसे मैं आपके लिए प्रे करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो पाइल नंबर 4 गोल्डन स्टोन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। चलिए देखते हैं कि आपके जो करंट रिलेशनशिप है आपका, या फिर जिनके बारे में भी आपने आज पूछा है, उनके साथ आपका कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप का या आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो आइए जानते हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हैं, और आप किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप ना किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप उसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और मुझे लग रहा है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, या फिर जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर रहते हैं। मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप प्यार करते हैं, या तो ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, वो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और या फिर ये इंसान किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरी कंट्री में भी रह सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कुछ डिफरेंस हैं, आप लोगों के बीच में लाइक कल्चर डिफरेंस है, या फिर आप लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, एक तरह से डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में किसी ना किसी चीज़ को लेकर, लेकिन स्पिरिचुअली और मेंटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपने जो वेट किया है उनके लिए, आपने जो पेशेंस दिखाई है उनके लिए, खास करके आपने जो इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका फल आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। भगवान आपको बहुत ही जल्दी उस चीज़ का फल देने वाले हैं, और आप दोनों का फ्यूचर मुझे यहाँ पे करेक्टली एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आपको आपके सब्र का, आपको आपके प्यार का, और आपको आपकी क्या कहूँगी, एक तरह से पूजा ही कह सकती हूँ कि आपने जो अपने प्रेम में एक तरह से जो पूजा की है, वो उसको लेके भगवान आपको रिवॉर्ड जल्दी देने वाले हैं, और आप बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हैं इस इंसान के साथ, या फिर ये इंसान काफ़ी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मुझे तो अभी अभी मुझे सुनाई दिया मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। मेरी एंजल्स बोल रही हैं कि आप जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इंसान बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आप तैयार हो जाइए बस, और अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम, एक नया पहलू आपकी ज़िंदगी में खुलने वाला है, जिसके लिए आपको रेडी होना है इस इंसान के साथ। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इस इंसान के साथ एक फ़ैमिली चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आप फैमिली बिताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो इस इंसान के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, आप इनके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और एक पीसफुली अच्छी जगह पे आप लोग रहना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग इस इंसान के साथ कहीं अच्छी खूबसूरत जगह, कोई पीसफुल जगह जहाँ पे पास में नदी हो और अच्छी खूबसूरत वादियाँ हो, आप इस तरह की कोई जगह आप इन
इंसान के साथ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी इस तरह की किसी जगह पे आप इनके साथ बिताना चाहते हैं, तो वो जो इच्छा है आपकी बहुत ही जल्दी पूरी होगी मुझे लग रहा है। हाँ, आपको थोड़ा-सा और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप पेशेंस रखे हुए हो, आप काफ़ी लंबे समय से पेशेंस रखे हो, मैं जानती हूँ। आप ये सोच रहे होगे कि और कितना धैर्य रखूँ और कितना पेशेंस रखूँ। तो मैं आपसे कहूँ कि आपको थोड़ा-सा और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत कॉस्टली चीज़ें होती हैं, वो मिलने में थोड़ा-सा देर लगाती हैं। तो आपके साथ ना कुछ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, तो आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो जाएगी, सब हैप्पी-हैप्पी हो जाएगा और आप लोग ना बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो भगवान जी जो है ना, वो आपको खुशी देने से पहले ना आपका सब्र का टेस्ट लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी ना आपका सब्र का टेस्ट हो रहा है कहीं न कहीं। और जिस दिन आप इस अपने सब्र के टेस्ट में पास हो जाएँगे ना, उस दिन आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको इस सब्र के बदले बहुत ही सुंदर रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर। और अगर आप शिव जी के भक्त हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो शिव जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। अगर आप शिव जी के भक्त हैं, तब तो आपको पता ही होगा कि महाशिवरात्रि आने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि का जो दिन होगा, वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और शायद जिस शब्द का या जिस चीज़ का इंतज़ार अभी आप लोग कर रहे थे वैलेंटाइन डे पर, वो शायद आपको महाशिवरात्रि तक सुनने को मिले। तो ऐसे मुझे जो है फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि महाशिवरात्रि तक आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप चाहें तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके रख सकते हो, और जब आपको वीडियो मिले तो आप प्लीज़ आगे यहाँ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो गुड न्यूज़ मिली या नहीं। एक और चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि अभी फ़िलहाल आप अपने करियर पर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट करने के चक्कर में या फिर किसी एक इंसान पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने के चक्कर में ना आप अपने करियर पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो अपने करियर पर फ़ोकस कीजिए आप, क्योंकि जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे और जब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे ना, तब ये इंसान आपके पास आएगा। आप उस इंसान के पीछे पीछे जाओगे, तब ये इंसान आपके पास नहीं आएगा, ये और भी ज़्यादा आगे भागेगा। तो आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने आप को मैग्नेट बनाओ, तो ये खुद जो इंसान है ना, ये आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं डिवाइनली कनेक्टेड रिलेशनशिप है, या फिर आप भगवान से किसी इंसान को बहुत टाइम से मांग रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग किसी इंसान को बहुत टाइम से भगवान से मांग रहे हो, मन्नतें कर रहे हो कि बस भगवान यही इंसान मिल जाए, या मुझे तो बस यही चाहिए, कैसे भी करो, आप कुछ भी करो, मुझे बस यही इंसान चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो मुझे नज़र आ रही है आपके मामले में। तो भगवान जी बस आपको कोई चीज़ देंगे जो आप मांग रहे हो, आपको इंसान मिलेगा जिसके बारे में आप बोल रहे हो। बस आपको अपने पेशेंस का, आपको अपने सब्र का इम्तिहान देना होगा जो आपका चल रहा है। रही बात है इस इंसान की, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाए हुए हैं। ये अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अभी बैलेंस बना के चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ये लोगों से सीक्रेटली छुपा के रखते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हर एक चीज़ को अभी ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये इंसान काफ़ी मैच्योर है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड या अपनी ज़िंदगी को लेकर हर एक चीज़ ये अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते होंगे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी प्राइवेट है, और काफ़ी सारी चीज़ें ना ये अपने दिल में छुपा के रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ये इनके जो सीक्रेट्स हैं ना, ये बस इनके दिल के अंदर स्टोर हैं, बाहर वालों को नहीं है पता। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके इनको लाइक वॉच आउट कर रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को लेके आप इन पे नज़र रख रहे हैं कि आपको कुछ पता चलेगा कि ये क्या स्टेप लेने वाले हैं नेक्स्ट, या फिर ये आपके पास आने वाले हैं या नहीं ना आने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को लेके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर पर ही ध्यान देना चाहिए। आप अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दें, अपने पैसे पर ध्यान दें आप, जो कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, ये इंसान आपसे काफ़ी दूर हैं इस वक्त, तो ये अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। ये इनको काफ़ी जल्दी इनका जो एक कंप्लीट साइकिल है जो इनका, वो कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। एक जो साइकिल है जो इनका, वो बहुत ही कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ये आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को एक एम्परर की पोजीशन में ले आएँ, अपने आप में बैलेंस ले आएँ। लाइक टेम्परेंस का जो कार्ड होता है ना, बैलेंस को शो करता है, तो आप अपने आप में बैलेंस ले आएँ कि हारमोनियस बैलेंस जो है एक हेल्दी सिचुएशन होती है, लाइक माइंड, बॉडी और सोल के बीच में, वो आप अपने बीच में ले आएँ, तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप इस सिचुएशन में नहीं आओगे, जब तक आप उनके लिए नीडी रहोगे, या जब तक आप उनको लेके कुछ चीज़ें करोगे ना, तो वो आप उनको कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा-सा डिफरेंटली वर्क करें। मैनिफेस्टेशन वर्क होता है और ये बिल्कुल ही काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है ना? लेकिन उसका एक और नियम है, वो ये है कि आपको किसी चीज़ को लेके नीडी एंड ग्रीडी नहीं होना है। तो आप उस चीज़ को भगवान से माँगें और आप विश करें कि आपको वो चीज़ मिल जाए, और फिर आपको अटेंड करें कि आपको वो चीज़ मिल गई हो, उसे छोड़ दीजिए, राइट? तो आपने जब भगवान से बोल ही दिया है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, और तो फिर आप भगवान पे विश्वास रखें ना कि वो चीज़ आपको मिलेगी। अब उनके से बढ़ के तो कुछ है नहीं है, राइट? और उनको बहुत अच्छे से पता है किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है। तो आपने उनको बोल दिया है, बस आपके माता जो पिता हैं, जो भी ईश्वर हैं हमारे, वो हमारे माता पिता हैं, उन तक वो बात पहुंच गई है। जब उन्होंने पूजा करना होगा वो पूरा कर देंगे। तो आप चिल रहे हैं उस चीज़ को लेके, आप उस चीज़ों को लेके ना अपने दिल पे बोझ ना रखें। और ये जो इंसान है, ये इनके साथ मुझे लग रहा है कि आप लोगों की मीटिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है, और आप लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे। शिवरात्रि से पहले पहले, जैसा कि मैंने बताया कि शिवरात्रि से पहले पहले या शिवरात्रि के दिन आपको कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, इस इंसान की अ, को लेकर। तो वो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो आइए जान लेते हैं कि एंजल, यस, तो एंजल का मैसेज जो है आपके लिए वो ये है कि अभी आप अपने आप को समझें, अपने आप की तह तक जाएं, आप अपने आप को पहचानें, आप पर फोकस करें, अपने आप पर ध्यान दें। तो एंजल्स जो आपसे कहना चाहती हैं, वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप ना भी अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पर ध्यान दें। वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे इंसान आपको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। क्योंकि ना कहीं ये चीज़ जो है ना आपको बर्डन देगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ ना आपको टेंशन देगी। तो इस चीज़ से ना आप अपने करियर से भटक सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी इस चीज़ में ना पड़ें। आप आगे अपनी चीज़ फोकस करें। बाकी जो इंसान आपका है वो आपका है, वो आपके पास ज़रूर ही आएगा। ईश्वर ने जो आपको देना है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, राइट? तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता ना लें। और ये जो इंसान है वो मुझे बिल्कुल आप लोगों के पीछे मुझे मीटिंग होती नज़र आ रही है इन द फ्यूचर, जो कि मैंने आपको बताया है। तो एंजल साहब से यही कहना चाहती हैं कि अभी फ़िलहाल आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे ध्यान से देखें, अपने लिए देखें और अपने फ्यूचर पर ध्यान दें। बाकी उन्होंने सब सँभाल लेना है, आपको बस उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। सो ये थी पाइल नंबर 4 आपकी रीडिंग। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।